तो मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेसिस्टेंसेस, जिसमें हम लोग सीखेंगे रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेसिस्टेंसेस इन सीरीज हम लोग पहले ही सीख चुके थे, तो आज हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस देखेंगे। पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टार्ट तो होता है क्लास 9-8 से 9-10 से स्टार्ट हो जाता है, और आपका 12-11 ये सब में जाता है, जेई मेन, एडवांस, गेट, ये सब में इतना इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे जो है बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रेसिस्टेंसेस का पैरेलल कनेक्शन हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो सब पे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं एन रेसिस्टेंस का। आप 2 रेसिस्टेंस मिनिमम कनेक्शन के लिए तो 2 रेसिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एन रेसिस्टेंस जो है वो देखेंगे। तो सपोज रेसिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो कैसे होता है, इस तरह से होगा। सपोज यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो सारा का एंडिंग पॉइंट एक होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी एक होता है, मतलब एक जगह रेसिस्टेंस मिलेगा और दूसरा जगह पे जाके ख़त्म होगा। सीरीज रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं होता था। सीरीज रेसिस्टेंस में होता है इंड टू इंड कनेक्शन, एक का हेड, एक का टेल, फिर दूसरे का हेड टेल खत्म होगा तो उस पहले का हेड आके मिल जाएगा, फिर उसका टेल खत्म होगा तो तीसरे का हेड वहाँ पे आके मिल जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं इंड टू इंड कनेक्शन, वो सीरीज रेसिस्टेंस में होता है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में सारा रेसिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे एन रेसिस्टेंस ले रहे हैं, जो कि हम लोग का पैरेलल कनेक्टेड है। फिगर जो है इधर उधर होगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से इस तरह से है और ये इस तरह से। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक हो गया। सपोज ये रेसिस्टेंस मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये मेरा RN है। स्मॉल एन कैपिटल एन कुछ भी ले सकते हैं। ये RN रेसिस्टेंस है और ये मेरा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये जंक्शन है, और ये मेरा इसका एंडिंग पॉइंट है, इसका जंक्शन यहाँ पे है। करंट इसमें सपोज I फ्लो कर रहा है, तो करंट ऑब्वियसली है I इधर बाहर निकलेगा, लेकिन जो करंट इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का वो इक्वल नहीं होगा। इसमें जाएगा R1 रेसिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा, R2 रेसिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा, R3 रेसिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो I3, और IN रेसिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो IN होगा। इस तरह से ये पैरेलल रेसिस्टेंस होता है। इसमें जो करंट होता है सारे रेसिस्टेंस में वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इसका वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सेम होता है। सपोज इसका वोल्टेज ड्रॉप है मेरा यहाँ पे V, हम लोग V मान रहे हैं इसको, तो ये V जो होगा सारे में इक्वल होगा। इसका वोल्टेज अगर हम लोग मानते हैं, वोल्टेज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे सपोज ये वोल्टेज है V1, ये है V2, ये है V3, यहाँ पे है Vn, ठीक है, यहाँ पे है Vn। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू Vn इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा V। सारा वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। इस तरह से लिख सकते हैं इन पैरेलल रेसिस्टेंस voltage are same, that means V1 equal to V2 equal to V3 equal to Vn, अप टू ले जा सकते हैं हम लोग Vn तक, इक्वल टू मेरा होगा V। सारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा, लेकिन करंट जो है यहाँ पे अलग होगा, I1 I2 I3 IN, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे मेन है R इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सर सीरीज रेसिस्टेंस में तो सिंपल क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा। सपोज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा R इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1/RN। इस तरह से हो जाए R इक्विवेलेंट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ से आता है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो V इक्वल टू आई आर क्या है, I के जगह पे हम लोग क्या है, I हम लोग का क्या है यहाँ पे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। ये है करंट जो है एडिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है एडिटिव इन नेचर है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। तो ये हो गया मेरा
टोटल करंट, ये हो गया आर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन। अब हम लोग का भी वोल्टेज तो सारा हम लोगों का सेम है। यहाँ पे देखिए I1 V इक्वल टू आई आर, तो हम लोग यहाँ वोल्टेज तो सेम है, तो यहाँ पे हम लोग करंट से I1 मेरा क्या हो जाएगा V अपॉन R1 हो जाएगा। V अपॉन R1, I1 इक्वल टू क्या है वोल्टेज V1 अपॉन R1 होगा, लेकिन V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू मेरा क्या है V है, तो मेरा क्या हो जाएगा V अपॉन R1। I2 मेरा क्या हो जाएगा V2 अपॉन R2 इक्वल टू V अपॉन R2। इसी तरह से हम लोग Vn के लिए जाएंगे तो ये होगा In के लिए जाएंगे हम लोग तो Vn अपॉन Rn हो जाएगा, दैट मीन्स V अपॉन Rn। तो ये हो गया मेरा करंट। तो करंट क्या है, टोटल करंट मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस In। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं V अपॉन R1, इस तरह से करेंगे V अपॉन R2 प्लस अप टू सो ऑन V अपॉन Rn हो जाएगा मेरा। I इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन I। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे जो है वो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इरेज कर लिए हैं। अब यहाँ पे I मेरा टोटल क्या हो जाएगा I हो जाएगा I इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन Rn। अब ये कितना है, ये इसका हम लोग क्या निकालते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn इक्वल टू R इक्विवेलेंट। इतना के जगह पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखते हैं I इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा V इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। यही तो हो गया मेरा रेसिस्टेंस इन पैरेलल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, या फिर V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट जो होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे ये आ गया V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ये सीरीज रेसिस्टेंस में भी होता है, ये पैरेलल रेसिस्टेंस में भी होता है, पर R इक्विवेलेंट जो होगा दोनों में अलग अलग होगा। R इक्विवेलेंट यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा, वहाँ पे R इक्विवेलेंट सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn होता है। तो ये डिफरेंस होता है हम लोगों का सीरीज रेसिस्टेंस और पैरेलल रेसिस्टेंस में। तो यही है V इक्विवेलेंट I इंटू R इक्विवेलेंट होता है, मेनली यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो ये बेसिक है हमारा रेसिस्टेंसेस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल रेसिस्टेंस और सीरीज रेसिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, या फिर कुछ और टॉपिक को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।